केदारनाथ का रहस्य। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में बसा केदारनाथ अपनी आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की हर चट्टान, हर घाटी और हर मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों की गवाह भी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक खोजी पत्रकार था, जिसने सुना था कि केदारनाथ के पास एक ऐसा गुफा है जहाँ सैकड़ों साल पुराने राज छिपे हुए हैं। कहा जाता था कि उस गुफा में प्रवेश करने वाले कई लोग गायब हो गए और जो लौटे वे अपने होश खो बैठे। गुफा का संकेत। आर्यन ने स्थानीय लोगों से बात की। हर कोई इस रहस्यमयी गुफा के बारे में सुन चुका था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। एक बूढ़े साधु ने उसे बताया, गुफा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पंचगंगा के पार जाना होगा। वहां एक सूखी नदी के किनारे त्रिशूल की छाया में गुफा छिपी हुई है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वहां का रास्ता आत्माओं का निवास है। रहस्यमयी यात्रा। आर्यन ने अपने साथ सिर्फ एक कैमरा, कुछ खाद्य सामग्री और एक मशाल ली। उसने पंचगंगा को पार किया और सूखी नदी की ओर बढ़ा। घने जंगल में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। त्रिशूल की छाया का संकेत मिलते ही उसने गुफा का प्रवेश द्वार खोज लिया। गुफा के भीतर का रहस्य। गुफा के भीतर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आर्यन के चेहरे से टकराया। अंदर एक अद्भुत नजारा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जो देवताओं और राक्षसों की लड़ाई की कहानी कह रहे थे। लेकिन गुफा के अंत में एक चमकदार पत्थर रखा था। जैसे ही आर्यन ने पत्थर को छुआ, उसे एक गूंज सुनाई दी। तुम कौन हो जो इस स्थान पर आया है? आर्यन ने हिम्मत कर कहा, मैं इस रहस्य को जानने आया हूं। उस आवाज ने उसे बताया कि यह पत्थर भगवान शिव का एक वरदान है, जिसे केवल योग्य व्यक्ति ही देख सकता है। इसे छूने से व्यक्ति को सच्चाई और झूठ के बीच का भेद समझ आता है। लेकिन इसे लेकर बाहर जाने की कोशिश करना विनाश को बुलावा देना होगा। फैसला और चेतावनी। आर्यन ने समझदारी दिखाई और पत्थर को वहीं छोड़ दिया। उसने गुफा से बाहर आते ही महसूस किया कि उसका जीवन बदल गया है। वह पहले से अधिक शांत और समझदार महसूस कर रहा था। लेकिन जब उसने इस कहानी को प्रकाशित करना चाहा, तो हर जगह से उसे मना किया गया। हर किसी ने कहा कि केदारनाथ के रहस्यों को उजागर करना मानवता के हित में नहीं, यह केवल श्रद्धालुओं और साधकों के लिए है, जो अपनी आत्मा की शांति खोजने वहां जाते हैं। अंत में संदेश। केदारनाथ का यह रहस्य सिर्फ आर्यन तक ही सीमित रह गया। उसने यह समझ लिया कि कुछ रहस्य इंसान को सीखने और समझने के लिए होते हैं, न कि उजागर करने के लिए। आज भी केदारनाथ की घाटियों में वह गुफा कहीं छिपी हुई है, और शायद केवल वह व्यक्ति उसे खोज सकेगा जो इसके योग्य होगा।